नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् काना पौड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे फले अनंत जु धर्म ध्यान की भूमि विषेक बोवे केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी देह परसते होए अपावन निशिदिन मल झारी। 12 भावना कविवर मंगत राय जी कृत क्या कह रहे हैं यहाँ पर? काना पौड़ा पड़ा हाथियां चूसे तो रोवे। उन्हें जो गन्ना होता है वो गन्ना माने ऐसा गन्ना जिसको अपन पौर वाला कहते हैं कि जिसके अंदर बाहर से तो दिखता है कि भाई रस भरा है, लेकिन नाम मात्र होता है, मैंने इतना थोड़ा सा रस होगा, लेकिन वो ऐसा बीच में से फटा होता है कि उसको यदि कोई खाने जाए तो जबड़ा फट जाए। तो काना पौड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, कि उस गन्ने को कोई चूसता है तो फिर रोता है कि अपन ने जरा से स्वाद के पीछे ये गन्ना ऐसे तोड़ने की कोशिश की, रस तो निकला नहीं, रस तो मिला नहीं, और फिर ये इस तरह से जबड़ा फट गया। तो ऐसे ही अगर उस गन्ने को यदि खाते नहीं, क्योंकि रस नहीं था ज्यादा, लेकिन खाते नहीं, यदि बो देते तो गन्ने के कई आपको लाभ मिलते, लेकिन यदि आपने उसको खाया तो झगड़ा फट जाएगा, दुख प्राप्त होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये मनुष्य पर्याय है, शरीर है, इस शरीर को विषय भोग साधन में लगाया तो आज तक रस तो कोई मिला नहीं, सुख तो कोई मिला नहीं, और फिर उल्टा दुख हुआ। विषयों के अंदर सुख माना तो उल्टा दुख हुआ। तो कह रहे यदि इस मनुष्य पर्याय को, इस मनुष्य भव को भव के अभाव के लिए लगाया होता तो कार्यकारी होता। फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, यदि इसको शरीर को आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान रूप लगाया, इस देह की दृष्टि की, तो दुखी प्राप्त हुआ। अब कह रहे हैं कि यदि इस शरीर को धर्म ध्यान में लगाते तो क्या होता कि धर्म ध्यान की भूमि में इसके बीज बोने पर सुख प्राप्त होता। जैसे केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, ये जितनी भी चीजें सुगंधित दिखाई देती है, केसर है, चंदन है, पुष्प है, ये सारी सुगंधित दिखने वाली चीजें भी यदि इस देह के स्पर्श मात्र से, माने इस देह के संपर्क में आती है, देह का स्पर्श होता है, तो अपवित्र हो जाती। क्यों? क्योंकि ये शरीर है वो अपवित्र है, अशुचि है, और इसमें निष्दिन मल जारी, कि निष्दिन दिन रात इसमें से मल ही स्रवित होता है, इसलिए इसमें क्या सुख मानना। तो ऐसे मंगत राय जी ने अपनी रचना में बताया। दूसरी एक लाइन इसी 12 भावना के अंदर आती है, क्या आती है? तू नित पोखे यह सोखे ज्यो धोवे त्यो मैली, निशिदिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली, माता पिता रजवी रज मिलकर बनी देह तेरी, मांस हाड़ नश्लहु राज की प्रकट व्याधि तेरी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तू नित पोखे यह सोखे जो, इस दिए को तू जितना पोषण करना चाहता है, इतना पोषण तो होता नहीं, वो देह तो अपनी परिणति अनुसार परिणमता है। और फिर यह सोखे जो धोबे त्यों मैली, ये कितना ही पोषण करने की कोशिश करो लेकिन सूख जाता है उसके समय आने पर, और कितना ही नहलाने धुलाने की कोशिश करो, धोबे त्यों मैली, जितना धोते उतना मैला हो जाता है। निष्दिन करे उपाय देह का, कि दिन रात इस देह का ही उपाय करता रहता है, तो भी माने जिम में जाते, आजकल की भाषा में कहे जिम में जाते हैं, नाना प्रकार के भोजन, न्यूट्रिशन, डाइट, ये सब चीज करते हैं, फिर भी रोग दशा फैली, कि कितने ही आप उपाय करो फिर भी रोग रूप दशा हो जाती है, रोग दशा फैली। मात पिता रज वीरज मिलकर, कि माता पिता के संपर्क से, संयोग से ये देह की रचना हुई है, बनी देह तेरी,
मांस हाड़ नश लहू राध की, ये शरीर का स्ट्रक्चर यदि विचार करे, जैसे कोई भोजन बनाते, अपन हलवा बनाते हैं तो हलवे का स्ट्रक्चर विचार करते हैं, हलवे में क्या होता है, आटा होता है, घी होता है, शक्कर होता है और तमाम चीजें जो भी डालते हो। अब ये देह का विचार करो, ये शरीर काय का बना हुआ है, इसके अंदर कंटेंट्स क्या है, बॉडी के अंदर मांस है, हाड़ है, नसा जाल है, खून है, और इस तरह से ये बनी हुई है। और प्रगट व्याधि तेरी, इससे बना हुआ है और व्याधियों का घर है, दुखी दुख है इसके अंदर, लेकिन तू उसमें सुख मान रहा है। तो ऐसे मंगत राय जी ने अपनी 12 भावना के अंदर इस प्रसंग में बात लिखी, शुचि देख देहादिक अंग, कौन कुवस्ति लगी तो संग, अस्ति मास रुधि गढ़ गे, मल मूतन लखी तज हुसने। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अशुचि देख देहादिक अंग, कि ये शरीर कैसा है, अशुचि है, और इसको देखकर देहादिक अंग, कि उसके अंग भी कैसे है, कि अशुचि, शरीर अशुचि, उसके अंग भी अशुचि। कौन कुवस्ती लगी तो संग, कि कैसी ये वस्तु तुम्हारे संग लगी है, तुम तो चेतन हो और तुम्हारे संग ये अशुचि, ये शरीर तुम्हारे साथ लगा हुआ है। अस्थि मांस रुधिर गढ़ गे, कि अस्थि मांस और खून का ये घर है। मल मूतन लकी तजू सने, कि आप इस मल मूत्र को देख करके विचार करके इसका स्नेह तजो, इसमें किसी भी प्रकार से सुख नहीं है, ऐसा विचार करो। ऐसा भैया भगवती दास जी की रचना में ये बात आई। अब अपन आगे पार्श्व पुराण के अंदर कविवर भूधर दास जी क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। अशुचि अस्ति पिंजर तन यह, चाम वसन बेढ़ो गिन गे, चेतन राचि तहाँ नित रहे, सो बिन ज्ञान गिलानी न गए। क्या कह रहे, ये हड्डियों का ढांचा है और इसके ऊपर चरम रूपी चादर, चमड़ी की चादर उड़ाई हुई है, और ये चेतन उसमें राच रहा है, उसमें सुख मान रहा है। अब सुख मान रहा है तो क्या होता है कि ये ज्ञान करता नहीं है, सो बिन ज्ञान गिलानी न गए, कि यदि तू इसका स्वरूप विचार करे तो इसका विचार करने पर तुझे इस शरीर से ग्लानि भाव उत्पन्न हो, इसके अंदर तू सुख नहीं माने। ऐसा यहाँ पर भाई पार्श्व पुराण के अंदर भूधर दास जी ने बताया। अब एक अपन अंतिम में समाधि मरण पाठ, क्योंकि ये शरीर से भेद विज्ञान करे उसको समाधि की भावना होती है। क्योंकि आप जब भी देखते हो कि बुजुर्गों के जब समाधि होती है या वृद्धा अवस्था आती है, तब अपने को लगता है कि भाई शरीर की दशा कैसी हो गई। क्योंकि होता क्या है, जब युवा अवस्था होती है, शरीर अपना बढ़िया चलता है, तब तो अपने को भेद विज्ञान आता नहीं है। लेकिन यदि किसी की घर में ऐसी समाधि का समय हो, कोई बुढ़ापा आ गया हो, ऐसे समय में अपने को लगता है जैसे बेड रेस्ट पर टोटली हो गए हो, अब उनके शरीर के अंदर जरा सी भी ताकत उठने बैठने की नहीं हो, अब बिस्तर पर ही मलमूत्र आदि होते हो, नाना प्रकार के इस तरह से रोगों से ग्रसित हो, तो समाधि मरण पाठ अपन को सुनाते हैं और अपने को भी भेद विज्ञान का अवसर मिलता है। क्या है यह तन सात कुधातु मई है, देखत ही गिन आवे, शाम लपेटी ऊपर सोहे, भीतर विष्टा पावे, अति दुर्गंध अपावन सोयह, मूरख प्रीति बढ़ावे, देह विनाशी जीव विनाशी, नित्य स्वरूप रहावे। क्या कह रहे, ऐसा विचार तब होता है कि ये शरीर तो 7 कुधातुमय, सप्त कुधातुमय से बनी है, और उसके ऊपर उसको देख करके तुम्हें घिन आ जाए, देखो मलमूत्र की बाधा हो जाए, किसी का देख भी लो, रास्ते में पशु का भी मल देख लो तो घिन आती है अपने को। तो ऐसे अपने शरीर से यह तन 7 कुधातुमयी है, देखत ही घिन आवे, चाम लपेटी ऊपर सोए, कि चमड़ी ऊपर से लपेटी हुई है तो बढ़िया सजी धजी दिखती है, बहुत अच्छा लगता है, और उसके ऊपर कपड़े पहना दिए अच्छे बढ़िया, गहने पहना दिए अच्छा लगता है,
लेकिन अंदर देखो क्या है शरीर के अंदर, भीतर विष्टा पावे, उसके अंदर देखो तो भीतर विष्टा पावे, अति दुर्गंध अपावन सो, यदि देखे तो दुर्गंध आवे, दुर्गंध अपावन सो, यह मूर्ख प्रीति बढ़ावे। ये मूर्ख जो होता है, अज्ञानी होता है, वो इस देह के साथ प्रीति करता है, इसमें सुख मानता है। देह विनाशी जिय अविनाशी, की देह कैसी है, विनाशी है। अब समझो किसी के शरीर में रोग हो गया हो, इस तरह हो, तो भी भेद विज्ञान क्या करे, समाधि मरण पाठ की बात है ना, ये शरीर तो अविनाशी है और तुम तो ये शरीर तो विनाशी है और तुम तो अविनाशी हो, तो भेद विज्ञान क्यों नहीं करते, इस शरीर के प्रति मोह क्यों करते हो, ये शरीर में क्या हो गया, क्यों हो गया, इसका विचार क्यों करते हो, ये विचार करो ना, मैं तो अविनाशी हूं, मेरे में रोग नहीं होता, ऐसा विचार करो। यह मूर्ख प्रीति बढ़ावे, देह विनाशी जिय अविनाशी, नित्य स्वरूप रहावे, कि नित्य ये शरीर तो नासवान है और चेतन है, वो ज्यों का त्यों रहने वाला है, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं रहने वाली, ये चेतन की बात हुई। ये समाधि मरण पाठ अपन ने पढ़ा। एक परिभाषा अपनी छूट गई थी, जो सुदृष्टि तरंगिणी जो टेकचंद जी साहब ने लिखी है, वहां पर बहुत सुंदर भाव आया है, हालांकि परिभाषा और विश्लेषण बहुत बड़ा है, अब शांति पूर्वक श्रवण करेंगे तो समझ में आएगी। क्या बात बताई वहां पर टेकचंद जी ने सुदृष्टि तरंगिणी में, कि जो राज्य अवस्था में अनेक सुगंधित चंदन, अगर, इत्र, खुशबू, केशरी, कस्तूरी आदि अनेक सुगंध लेप करके गमन करते थे। माने राज्य अवस्था में सारे ठाट बाट होते हैं, चंदन से स्नान करते थे, केसर से स्नान करते थे, नाना प्रकार की सब सुविधाएं होती है, तो लेप करके गमन करते थे। वे ही राजा अब संसार की सर्वदशा विनाशिक जानकर शरीर से ममत्व भाव छोड़कर शरीर की शोभा से रहित है, कि शरीर की शोभा से रहित है, संपूर्ण शरीर का मांस सूख जाने से नसों का जाल मात्र जिनके शेष है। अब ऐसी अवस्था हो गई, वृद्ध अवस्था आ गई, समाधि मरण का टाइम आ गया, और ऐसे में देखिए तो पूरे शरीर के अंदर देखा जाए तो नसें दिख रही है, हड्डियां दिख रही है, पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर का मांस सूख जाने से नसों का जाल मात्र जिनके शेष है, कि खाली बस हड्डियां दिख रही है, नसें दिख रही है, इतना ही शरीर दिख रहा है। या जीवन स्थानिक, हमने आजीवन स्नान नहीं करते, ऐसे नग्न दिगंबर मुनिराज जो होते हैं वो उसके त्यागी होते हैं, तप करते हुए शरीर पर मैल ही मैल जम जाने से उसके कारण शरीर से बदबू आती। अब स्नान नहीं करते, अब आजीवन पर्यंत नहीं करना है, तो शरीर से बदबू भी आती है। ऐसा होने पर भी नासिका इंद्रिय के वशीभूत करने वाले वे स्नान त्यागी मुनि मन में ग्लानि नहीं करते। अपने ही शरीर से बदबू आ रही तो अपन को कैसा लगता है, दूसरे को तो क्या लगता है वो सेकंड बात, अपने को कैसा लगता है, और फिर ये भी लगता है भी हम कहीं पर बैठे होंगे, किसी दूसरे को कैसा लगेगा, इनके शरीर से बदबू आ रही है। लेकिन उन्होंने नासिका इंद्रिय पे क्या हुआ है, विजय प्राप्त की है, इसलिए उनके मन में ग्लानि परिणाम नहीं होता। अब अपन अगले विषय पर चर्चा करते हैं, जो टेकचंद जी साहब ने एक नया यहाँ पर बिंदु दिया है, कि यहाँ मल दो भेद है, अर्थात मल के दो प्रकार बताए गए। अपन ने भी मल परिचय की चर्चा की, अभी तक अपन ने बहिरंग द्रव्य मल की चर्चा की थी। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ मल के दो भेद है, द्रव्य मल और भाव मल। अब द्रव्य मल के भी दो भेद है, एक तो बाह्य द्रव्य मल और एक अंतरंग द्रव्य मल। अब तक अपन ने जो शरीर संबंधी जो चर्चा की वो बाह्य द्रव्य मल की बात की थी, शरीर के अंदर जो बात की थी बाह्य द्रव्य मल की बात की थी। जैसे अपन देखे, जैसे पसीना आदि की अपन ने बात की थी ना, पसीना जम जाता है, धूल मिट्टी चिपक जाती है, यहाँ पर लिखा है कीचड़, कादा, पसीना से रज का झम जाना, ये बाह्य द्रव्य मल है। पसीना आदि जो बाहर से होता है, मलमूत्र आदि है, ये सब क्या है, बाह्य द्रव्य मल है। और ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म का आत्मा से लेप, ये अंतरंग द्रव्य मल। क्या बात की, एक तो पसीना आदि जो शरीर की जो अशुद्धि होती है उसको कहते हैं बाह्य द्रव्य मल, और यहाँ पर द्रव्य कर्म आदि माने जो ज्ञानावरण आदि कर्म है ना, 8 कर्म, उसको यहाँ पर अंतरंग द्रव्य मल कहा। क्या कहा, अंतरंग द्रव्य मल कहा। शरीर का पसीना आदि उसको क्या कहा था, बाह्य द्रव्य मल, और यहाँ पर
ये जो ज्ञानावरणादि उसको क्या कहा, अंतरंग द्रव्यमल। अब राग द्वेष भाव जो है अंतरंग में, जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, पाप परिणति है, वो है भावमल। बराबर। उपयुक्त कहे हुए मलों में से भावमल के त्यागी होने से अंतरंग में आत्मा पवित्र हो जाने से वे यति महानिर्मल है। ऐसे मुनिराज महानिर्मल है तथा अन्य द्रव्यमल में संभावी है। अन्य द्रव्यमल में मतलब एक तो बाहर के द्रव्यमल में भी संभावी है और 8 कर्म के उदय में भी संभावी है, क्योंकि उसको अंतरंग द्रव्यमल कहा। 8 कर्मों को कौन सा द्रव्यमल कहा, अंतरंग द्रव्यमल। और ये पसीना आदि जिसको कहा उसको क्या कहा, बाह्य द्रव्यमल। अब अंतरंग द्रव्यमल में दूसरा एक भेद बताया। बाह्यमल में तो एक पसीना आदि, अंतरंग द्रव्यमल में ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, और अंतरंग द्रव्यमल में दूसरा भेद बताया भावमल। मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं ये भाव। ये यहाँ पर अंतरंग में ही भावमल की चर्चा आई। अब देखो, बहिरंग द्रव्यमल पर अपना जोर नहीं है। मुनिराजों की बात चल रही ना मल परिचय पर। जैसे मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, अब पसीना आ जाए तो क्या करे, उस पर अपना जोर नहीं है। मिट्टी आकर के चिपक गई, उस पर अपना जोर नहीं है। जैसे ये शरीर पुद्गल और किसी ने उस पर मिट्टी पटक दी, शरीर पुद्गल और किसी ने उस पर मिट्टी पटक दी, तो मिट्टी है वो भी पुद्गल और शरीर है वो भी पुद्गल। तो पुद्गल की पर्याय पुद्गल में ही तो है, इस पे अपना जोर नहीं है, क्योंकि पुद्गल का परिणमन पुद्गल में हो रहा है, तो इसमें अपना जोर नहीं है। ये बाह्य द्रव्यमल की अपन बात कर रहे हैं। आज तक किसी समझना जरा ध्यान से, वैज्ञानिक लोग बहुत शोध खोज करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने, वैज्ञानिक ने भी कल्पना की है ऐसी कि अब सुगंधित मल होगा। ऐसा एक आविष्कार करते हैं, सुगंधित मल होगा। माने अपने बस में नहीं है ये चीज। चाहे तुम इत्र लगा लो, इत्र पी लो, कितना ही स्वादिष्ट भोजन करो, कितना ही सुगंधित भोजन करो, इलायची वगैरह डाल करके कितना ही सुगंधित भोजन करो, खा लो, लेकिन जो मल निकलेगा वो कैसा होगा, कि दुर्गंधित ही होगा। माने इस मल पर किसी का बस नहीं चलता, कोई वैज्ञानिक भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो इस मल पर किसी का बस नहीं चलता, क्योंकि ये पुद्गल की पर्याय। किसकी पर्याय है ये मल, ये पुद्गल की पर्याय है। इसलिए मुनिराजों को ये नहीं लगता ऐसा गंदा क्यों है, ये नवद्वार क्यों बह रहे हैं, ऐसा मुनिराजों को नहीं लगता ये गंदा क्यों है, क्योंकि नवद्वार बहे गिनकारी। अब नवद्वार बहे गिनकारी क्यों है, नवद्वार में गंदगी नहीं बहती तो, अगर नवद्वार में गंदगी नहीं बहती तो मुनिराज इसमें रमते क्या, गंदगी नहीं बहती तो, कि भैया मुनिराज इसमें रमते नहीं, कोई भी नहीं रमता। क्या मुनिराज इसमें रम जाते, ये नहीं रम जाते। अरे हम एक पल भी इसमें रमना नहीं चाहते। मुनिराज तो क्या कह रहे हैं, हम एक पल भी इसमें रहना नहीं चाहते। जैसे आप लोग मल मूत्र का विसर्जन करने जाते हो, तो वहां जाते हो वॉशरूम के अंदर, कितनी देर बैठना चाहते हो, भैया हो गया काम खत्म, निपट गया, निकलो। क्यों, माने 1 मिनट से ज्यादा भी, माने आप समझो ना, आपका काम निपट गया, फिर तुरंत बाहर जाना चाहते हो, आधा घंटा 1 घंटा बैठना चाहते हो, क्यों नहीं बैठना चाहते, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं बैठना चाहते। क्यों, क्योंकि भैया इसमें हमें नहीं रमना, यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगता। ये तो क्या करे भाई, नैसर्गिक चीज है। ऐसे ही जैसे कारागृह कितना ही सुंदर हो, क्या कह रहे, कारागृह जेल कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, कितना ही सुंदर उसको बनाया क्यों ना हो, कितनी ही सुविधाएं क्यों ना दी गई हो, खाने पीने की, चलने फिरने की, बैठने की, जैसे कोई व्यक्ति जेल के अंदर नहीं रहना चाहता, चाहे वो जेल काले रंग से उसकी पुताई हुई हो या सफेद रंग से पुताई हो, कौन सी जेल में रहना पसंद करोगे, कि कोई जेल में रहना पसंद नहीं करता, कौन सा भी रंग पुताई की हो। मतलब कि मुनिराज इस देह को कैसा समझते हैं, कारागृह, और ये कारागृह सबके लिए है। अपने सुनी होगी लाइन, तन कारागृह वनिता बेरी, परिजन है रखवाले। तन है, शरीर क्या है, जेल है, और तन कारागृह, वनिता बेरी, कि पत्नी है वो क्या है, बेड़ी है, शादी होती तो पत्नी से बंध गए, तो वनिता बेड़ी। परिजन है रखवाले, कि घर परिवार वाले है वो रखवाले है इसके, परिजन है रखवाले, कैसी बात है। ऐसे दिगंबर मुनिराजों को मल परिचय पर विजय कैसे हो जाती है,
उन्हें ये आश्चर्य नहीं होता कि आंख में ये मल क्यों आ गया, आंख में कीचड़ क्यों निकल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। माने देखो वो विचार करते हैं, जैसे अपन बताए तुम्हारे घर की मोरी में से क्या निकलेगा, मल ही तो निकलेगा। घर की मोरी में से क्या निकलेगा, मल ही तो निकलेगा। कोई कहे घी बहाओ, दूध बहाओ, अरे भैया कैसी बात करते हो, मल की मोरी में से तो मल ही निकलेगा। यदि मल की मोरी में से घी निकले, दूध निकले तो आश्चर्य है, लेकिन मल की मोरी में से ये मल ही निकल रहा है, इसमें क्या आश्चर्य है। ऐसे ही दिगंबर मुनिराजों को ये विकल्प उत्पन्न नहीं होता, अरे रे ये मल कितना गंदा है, और आज अच्छा भोजन मिलने पर भी दुर्गंधित मल, विचार करो अच्छा भोजन होता है उसका भी मल निकलता है, वो कैसा दुर्गंधित मल। और वो जो गैस पास होती है वो भी कैसी होती है, वो भी दुर्गंधित। सोचो, मैंने देखने में, सूंघने में, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। मैंने समझो मुनिराज हो और गैस पास हो रही हो, वो विचार खुद ऐसा विकल्प आ जाए कि हमने आज ऐसी चीज क्यों खा ली, आज ऐसी गैस पास हो रही है। अपने को तो विकल्प आ जाता है ना, कभी ऐसे अपन ने ये चीज खा ली तो ऐसी गैस पास हो रही, बहुत बदबू आ रही है, तो अपने को ऐसा विकल्प आ जाए। और मुनिराजों को ऐसा विकल्प नहीं आता। समझो कोई श्रावक उनकी भैयावृत्ति कर रहे हो और गैस पास हो जाए, अरे ये मेरी सेवा कर रहे हैं, भैयावृत्ति कर रहे हैं, ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इंसल्ट फील नहीं होती अपने आप को। माने मल परिसय पर कैसे उनने विजय प्राप्त की है कि अंदर में खेद भी उत्पन्न नहीं होता कि ये क्या हो गया। अरे भाई शरीर का स्वरूप है, देह का धर्म है, ऐसा ही होना है। मैंने ऐसा विकल्प उनको नहीं आता। उन्हें मालूम है कि घर की मोरी में से यही सब होना है। मैंने नव द्वार बहे गिनकारी, इसमें से ये निकले, इसमें क्या आश्चर्य है। इसमें से नहीं निकले ये तो आश्चर्य हो। मैंने आश्चर्य तो ये है कि तुम्हें ये नव द्वार बहे गिनकारी सुनने पर, समझने पर इसकी प्रीति हो रही है, ये आश्चर्य। ये तुम्हें अच्छे लगते हैं, इसमें सुख बुद्धि लगती है, ये आश्चर्य है। इस शरीर के अंदर सुख बुद्धि लगती है, प्रीति होती है, ये आश्चर्य है। इतना पढ़ने सुनने पर भी, पढ़कर सुनकर नहीं समझता यही एक आश्चर्य महान, ऐसा लिखा कवि ने। आश्चर्य तो यह है इसमें कि तुम पवित्र भगवान आत्मा होकर के भी अपने आत्मा में आनंद नहीं करते और इस शरीर के अंदर सुख खोज रहे हो। तुम्हें फिर भी ये नव द्वारों की याद आती है, उसके स्पर्श की याद आती है, उसी में मग्नता होती है, उसी में ही वांछा रूप। अब एक द्रव्य संग्रह जी की टीका के अंदर बात आई, वांछा रूप आर्त ध्यान हो रहा है। द्रव्य संग्रह जी की एक टीका में लिखा वांछा रूप आर्त ध्यान हो रहा है। अरे वांछा रूप आर्त ध्यान, जिसको वांछा रूप को दूसरा शब्द कहे आर्त ध्यान के भेद में निदान, वांछा होती है ना, वांछा, ये ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसे सहयोग मिल जाए, ऐसे भोग मिल जाए, ऐसी पत्नी मिल जाए, तो ये वांछा रूप आर्त ध्यान हो रहा है। और ये वांछा रूप आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण, वहां पर लिखा द्रव्य संग्रह जी में लिखा वांछा रूप ऐसे भोगों की कामना ये तिर्यंच गति का कारण है। शरीर के संयोगों की, भोगों की, पत्नी की, इन सब की कामना ये क्या है, तिर्यंच गति का कारण है। क्यों? तिर्यंच के अंदर उन्हें विवेक नहीं होता। किसको? तिर्यंच गति के जीवों को विवेक नहीं होता। क्या सूंघ रहे हैं, क्या चाट रहे हैं, क्या खा रहे हैं। अब सुअर देखो मल खा रहा है, विवेक ही नहीं, सुअर मल ही खाता है। उसको तो कोई मल कर ले, समझो आजकल तो सबके घर में बन गए, लेकिन जंगलों में इस तरह से खेतों में लोग जाते हैं, डब्बा पार्टी बोलते ना, वो जाते हैं तो वहां पर वो मल करता है मनुष्य, और वहां वो सुअर प्रसन्न होता है। जैसे ही मनुष्य गया और वो मल खाता है। तो तिर्यंच गति में ऐसा विवेक नहीं होता, माने कुछ भी खाते, कुछ भी चखते। यदि तुम्हें नव द्वार बहे गिनकारी की कामना होती है, वांछा होती है, तो ऐसा शरीर होता तो अच्छा, वैसा होता तो अच्छा, ऐसा छुए तो अच्छा। ये जो वांछा होती है ये तिर्यंच गति के बंध का कारण है। माने विषयों की वांछा रूप आर्त ध्यान से तिर्यंच गति का बंध है। तुम निर्मल परमात्मा तत्व को छोड़कर आर्त ध्यान में लगते हो, इसमें आश्चर्य हो रहा है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, माने आप घर से संग, आप घर के अंदर तो संगमरमर और सब मार्बल वगैरह लगाते हो, किसी ने मोरी का जहां पर पाइपलाइन होती है, बहता है, वहां पर कोई संगमरमर लगाता है? तो यहाँ पर लगाए, जहां पर पाइपलाइन अच्छी बह रही है, मलमूत्र बह रहा है, वहां पर बढ़िया मार्बल लगा दे। कोई लगाता है वहां पर? भैया वहां क्या लगाना, बेकार में मार्बल खराब करना। ऐसे सम्यक दृष्टि को भी यदि पहले से यदि देखे तो ऐसे शरीर हो तो अच्छा, ऐसे भोगू तो अच्छा, ये आर्त ध्यान है, कोई फायदा ही नहीं, उसके अंदर सुख है नहीं। तो नव द्वार बहे गिनकारी,
सम्यक दृष्टि की बात करें, ये जो बात है ना तिर्यंच गति का बंद होता है, तो सम्यक दृष्टि को भी यदि पहले से बंद हो गया हो तो बच नहीं सकते। किसी के लिए यहाँ पर ये नहीं कि भाई यहाँ ये सम्यक दृष्टि है तो इनको छोड़ दो, उनको यदि पहले से बंद हो गया हो तो उनको वो बच नहीं सकते, पहले से बंद हो गया तो मिथ्यात्व दशा में। इसलिए भैया सावधान हो जाओ, तुम निर्मल परमात्म तत्व को छोड़कर ये बहिरंग द्रव्यमल में कहाँ आकर्षित हो रहे हो, मैंने बहिरंग द्रव्यमल की कल्पना में कहाँ खो जाते हो। आनंद ही करना है, यदि तुम्हें आनंद ही चाहते हो तो आनंद कहाँ करने लायक है, प्रसन्न कहाँ होने लायक है, कि अपने शुद्धात्म तत्व की ओर देखने लायक है, उसी में प्रसन्न होने लायक है, उसी को देखने लायक है। इसको तुम नहीं देखते हो, ये आश्चर्य। हमें तो क्या लगता है भैया, प्रसन्नता आनंद किस में लगता है, भैया बच्चा है अपना, बच्चे को खिला दे, बच्चों को भोजन करा दे, बच्चों को घुमा दे फिरा दे, पत्नी को घुमा दे फिरा दे, आनंद तो उसमें लगता है अपने। आनंद है ही कहाँ वहां पर। जैसे टीवी देख करके हमको आनंद नहीं आता, टीवी देख करके, कि टीवी देख करके हमको आनंद तो आता है, इसको आनंद नहीं कहते। क्या कह रहे, टीवी देखकर आनंद आता है, उसको आनंद नहीं करते। क्योंकि टीवी में यदि तुम्हें आनंद आता है कि तुमको ये राग अच्छा लगता है ना, टीवी देखना अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, खाना पीना अच्छा लगता है, इसका मतलब क्या निकला कि तुमको ये राग अच्छा लगता है, तो राग तो दुख का कारण है। और ये तुम चलो टीवी देख करके प्रसन्न हो रहे हो, उसमें जो तुम्हारे चित्र को देख करके विकल्प हो रहे, परिणाम हो रहे, झूठ के, चोरी के, खुशी के, ये जो परिणाम हो रहे चित्र को देख करके, और दिमाग पर तुम्हारा जो असर हो रहा है, ये 5 इंद्रियों का आनंद लग रहा है तुम्हें कि अतीन्द्रिय आनंद लग रहा है। अब इंद्रियों का आनंद तो कैसा है कि क्षणिक है, वो सब समझते होंगे, सुखाभास है। लेकिन अतीन्द्रिय आनंद किसको कहते हैं? जैसे आप देखो अशोक जी, फिल्मी गाने सुनकर के आनंद आता है कि नहीं आता? वहां तो आनंद आता है, अपने जमाने के पुराने जमाने के गाने हो तो आनंद आता है। अब वहां पर वो गाने सुन करके क्या याद आती है आपको? इंद्रिय विषयों की याद आती है वो गाना सुन करके। और जैसे ही अपन भजन भजन अगर आप कोई गाए तो अशरीरी सिद्ध भगवा आदर्श तुम्ही मेरे, वहां पर सिद्ध भगवान दिखाई देते। फिल्मी गाने सुनते हो तो वहां पर वही राग रंग के संगीत दिखाई देते हैं, और यहाँ पर भगवंतों की भक्ति करते हैं तो भगवंतों का स्वरूप ध्यान में आता है। माने अपने शब्द जो होते वो शब्दों का भाव भाषण होता है। माने भोगों की याद आती है तो वो तो इंद्रिय सुख की कामना है, और अतीन्द्रिय भगवान आत्मा की याद आती है तो वो अतीन्द्रिय सुख की कामना है। मतलब अपने शरीर को देखकर ये नहीं लगता मुनिराजों को कि ये शरीर काला है। अब समाज वाले को कैसा लगता होगा, जो आहार कराते हैं गृहस्थ लोग, कैसा लगता होगा? अगर थोड़ा शरीर अच्छा होता, गोरा होता तो हम थोड़े से बढ़िया लगते, थोड़ी प्रतिष्ठा होती समाज में हमारी। अब ये थोड़ा सा गोरा होता तो अच्छा, मेरे नाम कर्म की रचना थोड़ी सी दब गई है, थोड़ी सी अच्छी होती तो अच्छा, ये थोड़ा शरीर अंदर घुस गया है, अब हड्डियां ऐसी हो गई है, तो ऐसा मुनिराजों को नहीं लगता। हमारा शरीर थोड़ा जोरदार होता, माने मुनिराजों को ऐसी कोई भावना उत्पन्न नहीं होती। मुनिराजों को ये अंतरंग द्रव्यमल और बहिरंग द्रव्यमल और इनकी चाह, जो आर्त ध्यान का कारण है, ये आर्त ध्यान का विकल्प नहीं होता मुनिराजों को, जो तिर्यंच गति का कारण है। इसलिए दिगंबर मुनिराजों को ऐसा विकल्प ही नहीं आता, इसलिए वे परिचय जयी होते हैं। मैंने पुद्गल की पर्याय पुद्गल में है, हमारे बस में नहीं है। अब समझो मल उड़ करके आए, माने मिट्टी उड़ करके आए और अपने शरीर पर लग जाए, मुनिराजों के शरीर पर लग जाए। अब आपत्ति क्या है? हमने तो नहीं चाहा था, आ गया तो क्या करें? उसको हटाने का तक का विकल्प नहीं आता, लेकिन जानबूझ करके मल में तो नहीं लिपटते। आ गया तो क्या करें? पुद्गल का परिणाम पुद्गल में हो रहा है। जैसे अपन स्वयं तो मल में लपटने नहीं जाते, जैसे सड़क पर चल रहे हो, यदि गलती से गोबर में पैर गिर जाए, चप्पल खराब हो जाए, पैर लग जाए, तो क्या करते हैं कि चलो गलती से हो गया, लेकिन जानबूझ करके तो कोई गोबर में पाँव नहीं रखता। ऐसे ही यहाँ पर अगर ये बहिरंग द्रव्यमल जो है, मिट्टी आदि उड़ करके शरीर पे चिपक जाती है, तो कोई बात नहीं, पुद्गल का परिणाम पुद्गल में हो रहा है। ये बहिरंग द्रव्यमल किसका है? कि पुद्गल का, और उसकी पर्याय भी पुद्गल है। पुद्गल की अपनी पर्याय पुद्गल में परिणाम रही है, उसमें अपना जोर नहीं चलता, उसको अपन रोक नहीं सकते। दिगंबर मुनिराजों को इसलिए तकलीफ नहीं होती और इसको दूर करने की भी वांछा नहीं होती, निदान नहीं होता, लेकिन अंतरंग में स्वयं लिपटते हुए, अब थोड़ा सा सूक्ष्म बात कर रहे हैं,
लेकिन अंतरंग में स्वयं लिपटते हुए 8 कर्म उस द्रव्यमल को जान करके ये नहीं होता ऐसा द्रव्यमल क्यों बन रहा। क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर बाहर में पसीना धूल मिट्टी जो आती है उसको तो हटाने का विकल्प नहीं, उसके प्रति ये भाव नहीं कि क्यों मिट्टी चपक रही है, कितना शरीर खराब हो रहा है, वहां तो भाव नहीं। लेकिन द्रव्य कर्म क्यों बन रहा है ये भी विकल्प नहीं, ये कर्म क्यों बन रहा है ये भी विकल्प नहीं। अपने को तो कितना विकल्प होता है, कितने कर्म बन रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, अपने को विकल्प होता है। माने मुनिराजों को अंतरंग द्रव्यमल के प्रति भी आकुलता नहीं है, ये पुण्य क्यों बन रहा है। देखो मुनिराज है, अपनी शतावश्यक 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, तपस्या करते हैं, तो पुण्य तो बंद होगा कि नहीं होगा, पुण्य का बंद होगा कि नहीं होगा। जब तक मोक्ष दशा प्राप्त नहीं होगी तब तक पुण्य बंधेगा। अब ये नहीं होता क्योंकि पाप का तो सवाल ही नहीं, पापारंभ को सब त्याग दिया है, अब पुण्य ही बंधेगा। अब पुण्य बंध रहा है तो ये नहीं होता भैया पुण्य क्यों बन रहा है, पुण्य भी सोने की बेड़ी है, संसार में बांधने वाली है, अब इतना पुण्य क्यों बन रहा है। तो ये भी नहीं लगता कि पुण्य क्यों बन रहा है, पुण्य तो है तो अरे पुण्य है तो क्या करे, अब बंध रहा है तो क्या करे, उसको तो रोक नहीं सकते। अब क्या होता है, हम चाह करके कुछ नहीं कर सकते, ना पाप कर सकते ना पुण्य कर सकते। जब अपने चाहने पर पाप पुण्य होता ही नहीं है तो उसका परिणाम उसके भरोसे छोड़ दो, अपन अपने को ज्ञाता दृष्टा आत्मा अनुभव करो। मैंने देखो अभी एक दृष्टांत दिया ना कि अपने आप लगती है, अपने आप धूल चिपकती है तो हमें उसकी परवाह नहीं होती, चिपक रही तो चिपक रही, स्वयं जानबूझ करके मल में पैर नहीं रखते। अभी जो दृष्टांत दिया, ऐसे मुनिराज को पुण्य आश्रय हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन ये नहीं चाहते कि भी मुझे पुण्य बन जाए, पुण्य अच्छा है भला है, ऐसा नहीं जानते। मैंने अंतरंग द्रव्य मल को मुनिराज मल समझते। किसको, अंतरंग द्रव्य मल को मुनिराज, मैंने 8 कर्म है उसको मुनिराज द्रव्य मल समझते हैं। और 8 कर्म बन रहे हैं तो मल दिखाई देते कि ये मल बन रहा है, पुण्य बन रहा है तो क्या बन रहा है, मल धूल मिट्टी। अपने को तो जरा क्षोभक्षम ज्ञान बढ़ जाए अशोक जी, थोड़ा बहुत ग्रंथों को पढ़ लिया ये सब कर लिया तो क्षोभक्षम ज्ञान बढ़ जाए तो अंदर में क्या लगता है, इतने ग्रंथों को पढ़ लिया इतना ज्ञान हो गया। और मुनिराज क्या समझते हैं, ये क्षोभक्षम ज्ञान भी मल है। क्या कहा, क्षोभक्षम ज्ञान मल है कि हाँ ये क्षोभक्षम है, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म है ना, ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभक्षम में क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये क्षोभक्षम ज्ञान भी मल है, उसे देख करके खुश मत हो। मुनिराज ज्ञान बढ़ने पर खुश नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। मैंने अपना ज्ञान ही क्या बढ़ाया है, सही बताए तो जो भी ज्ञान है वो विपरीत है, सच्चा कहाँ है। सच्चा ज्ञान तो ज्ञानी को होता है, सम्यक ज्ञान होता है, अपने को तो विपरीत। माने शास्त्र ज्ञान को अपना ज्ञान मानना ये विपरीत नहीं है तो और क्या है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्मा का ज्ञान ज्ञान है, बाकी सारे जगत का ज्ञान अज्ञान है, ये ज्ञान ज्ञान नहीं है। शास्त्र ज्ञान भी अज्ञान है। क्यों, शास्त्रों को पढ़ करके तुमने क्या माना, ये शास्त्रों को मैं पढ़ता हूं शास्त्र से ज्ञान होता है, ये अज्ञान नहीं है तो और क्या है। शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है। प्रवचन सुन रहे हो, मेरे प्रवचन सुन करके आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। काय के लिए सुन रहे हो इतने दिनों से, आज 45 दिन हो गए ये 22 परिचय को, काय के लिए सुन रहे हो, इसीलिए सुन रहे हैं कि ये बात समझ में आ जाए हमें कि भाई प्रवचन सुनने से ज्ञान नहीं होता, पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, ये बात समझ में आ जाए, इसलिए ज्ञान ज्ञान से होता है, ये बात बैठ जाए, इसलिए सुन रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो ये ज्ञानी अपना कितना है, विपरीत है, सच्चा ज्ञान तो नहीं है। सच्चा ज्ञान तो सम्यक ज्ञानी के होता है, थोड़ा बहुत भी ज्ञान है उसमें अपन खुश हो जाते हैं। कि दिगंबर मुनिराज 4 ज्ञान प्रकट हो गए, मति श्रुत अवधि मन पर्य ज्ञान, 4 ज्ञान प्रकट हो गए, इसमें भी आनंद नहीं आता। क्यों, मल का बढ़ना इसमें क्या है, क्योंकि अपूर्ण ज्ञान है ना, अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। अपने को क्या लगता है, हम जल्दी से बहुत सारे शास्त्र पढ़ ले, बहुत सारा ज्ञान हो जाए, धारणा ज्ञान हो जाए, जल्दी हमारे प्रवचन की शैली हो जाए, जल्दी हमारी धारणा ज्ञान हो जाए। आचार्य देव को ये मल दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, मल दिखाई देता है। मल समय जान विषय को त्यागो, जब दिगंबर अवस्था वैराग्य आता है, दीक्षा धारण करते हैं, तो ये 6 खंड का वैभव, 96,000 रानियां कैसे छोड़ते हैं, भरत चक्रवर्ती ने कैसा छोड़ा होगा। मल समय जान विषय को त्यागो, इनमें नाही भोगो, इसमें भोगते नहीं है, इसमें सुख नहीं मानते और छोड़ दिया। अब चलो
उन्होंने 96,000 रानी 6 खंड का वैभव छोड़ा, ये तो वह समझ में आती है। अब कह रहे मति श्रुत अवधि मन परे ज्ञान हो गया, 4 ज्ञान के धारी हो गए। बोले ये ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं, अवधि ज्ञान हुआ वो ज्ञान मेरा नहीं, मन परे ज्ञान वो ज्ञान मेरा नहीं। क्या बात कर रहे, ये ज्ञान तुम्हारा नहीं? लोग तो बहुत महिमा गाते हैं, अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान, ये कह रहे ये ज्ञान मेरा नहीं है। आचार्य देव कह रहे हैं, मुनि भगवान कह रहे हैं ये तो मल है। कई लोग कहते हैं कि हम प्रवचन सुनते हैं पर भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता, हमें थोड़ा दिमाग नहीं चलता, हमको भूल जाते हैं। और हमको थोड़ा याद पहले से ज्यादा अच्छा याद रहने लगा है, हम चाहते थोड़ा याद रह जाए, प्रवचन सुन रहे तो याद रह जाए, याद रह जाने की डिमांड करते। ये क्या है? मल है, मल की कामना करते हो हमें याद रह जाए। ये मुनि राजों को समझो याद नहीं रहता तो ये नहीं रहता कि भी याद रह जाए, ये मल है, ये मल की डिमांड है। थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि ये देखो ये 8 कर्म में ज्ञानावर्णी कर्म हमने लिया, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, बात है ना, ज्ञान के भेद है, तो ज्ञानावर्णी कर्म हमने लिया। अब 8 कर्म जो है वो क्या है? अंतरंग द्रव्यमल है। जैसे शिवभूति मुनिराज ने अंतरंग द्रव्यमल को जीता था, उनको भी याद नहीं रहता था, शिवभूति मुनिराज को नमोकार मंत्र तक याद नहीं रहता था। अब इतना इतना ज्ञान उनका ऐसा था, उन्हें ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, फिर भी उन्होंने इस मल परिचय को जीता। कैसे जीता? उन्हें कम ज्ञान था, वह भी मल था, अब उनको ज्यादा की डिमांड भी नहीं थी, भाई जो है सो है, याद नहीं रहता तो नहीं रहता। अब उनको याद नहीं रहता तो उनको बताया दाल अलग है, छिलका अलग है, ऐसे शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इतना याद रख लो। याद रख लो मतलब भाव भाषण कर लो, ये भी याद रखने लायक नहीं है, ये भी रटने लायक नहीं है। भी देह अलग है, आत्मा अलग है, ये रटने लायक नहीं है, ये भाव भाषण होना चाहिए। मैंने देखो शौपशम ज्ञान जितना प्रकट हो जाता है वह मल ही था। अगर मुझे ज्ञान प्रकट हो जाता शौपशम ज्ञान, शिवभूति मुनिराज कह रहे हैं, तो वो भी मल बढ़ता। और ये जो क्यों इसको मल कहा? ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, ये मल है। और यहाँ पर जो सहज ज्ञान है उसको कहा निर्मल। नियम सार जी के अंदर सहज ज्ञान को निर्मल कहा। यहाँ पर तो आप देखो 204 नंबर की गाथा में मति शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये ज्ञान नहीं है। 204 समय सार जी की गाथा में लिखा 5 प्रकार के ज्ञान, केवल ज्ञान ज्ञान नहीं है, सहज ज्ञान ज्ञान है। केवल ज्ञान ज्ञान नहीं है कि हाँ ये सहज ज्ञान का ये 5 प्रकार के ज्ञान अभिनंदन करते, ये सहज ज्ञान का आश्रय करने वाले को केवल ज्ञान होता है। अब सहज ज्ञान बड़ा कि केवल ज्ञान बड़ा? सहज ज्ञान, जो जानना 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 हो रहा है, सहज ज्ञान ये बड़ा। तो क्या कह रहे हैं? सहज ज्ञान है वो ज्ञान है, और बाकी ये 5 प्रकार के ज्ञान एक ज्ञान नहीं है। तो क्षयोपशमिक भावपना है, उसको भी मल कहा। ये 8 कर्म अपने में ही मल है, और उस मल के निमित्त से देखा जाने वाला भाव भी आचार्यों ने विभाव कहा। ये द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म किसके निमित्त से होते हैं? भाव कर्म के निमित्त से होते हैं। ये भाव कर्म को भी आचार्य देव ने क्या कहा? विभाव कहा। और विभाव कहा मतलब निर्मलता नहीं कही। मोह राग द्वेष के परिणाम है, भाव कर्म है, ये निर्मलता नहीं है, विभाव है। और उन्हीं 5 पर्याय में एक सहज ज्ञान है, वो निर्मल है। ओनली ज्ञान, मैंने देखो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, इस तरफ यदि आप कवर कर दो तो बचेगा क्या? ज्ञान 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 ज्ञान। ये सहज ज्ञान है वो मैं हूं, बाकी उपाधि वाला ज्ञान है वो मैं नहीं हूं। तो मल कह करके मल की मतलब मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान की निंदा नहीं कर रहे। मल कह करके उनकी निंदा नहीं कर रहे, बुरा कह रहे, ये बात नहीं है। लेकिन वे स्वयं मुनिराज मन पर्य ज्ञान हो जाए उसकी चाहना नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो मल परिचय को जीतते हैं। माने ज्ञान तो निर्मल है, और ज्ञान को मलिन नहीं कहना, लेकिन अधूरापन है। मन पर्य ज्ञान, 4 ज्ञान तक अधूरापन है। किसके निमित्त से देखा जा रहा है? कि इस अधूरेपन के निमित्त से देखा जा रहा है। क्या चाहते हैं? ये भाषा व्यवहार की है। अधूरा ज्ञान अच्छा लगता है कि पूरा ज्ञान? अब केवल ज्ञान को 4 ज्ञान के सामने अच्छा कहेंगे, लेकिन अपने द्रव्य स्वभाव या सहज ज्ञान के सामने केवल ज्ञान को भी क्या कहेंगे? मुझे केवल ज्ञान भी नहीं चाहिए। क्यों? इस सहज ज्ञान का आश्रय करने पर सहज प्रकट होता है, इसके लिए उसकी भी चाह नहीं है। माने ये सच बताए तो जैसे भूल गए, मैंने अपन जरा सा कुछ भूल जाते तो क्या होता है? अरे बेकार है हमारा ज्ञान, मूर्ख है, हम भूल जाते हैं, अज्ञानी है, अज्ञान है। ये ज्ञान है कि अज्ञान है तुम्हारे पास? ज्ञानी है। समय सार जी की कलश टीका में लिखा
कि ज्ञान तो कभी अज्ञान रूप होता नहीं है, ज्ञान कभी अज्ञान रूप नहीं होता। जो ज्ञान था सो ज्ञान रूप परिणम रहा है, लेकिन तुम ज्ञान रूप नहीं अनुभव करते, ये अज्ञान कहा जाता है। कहा जाता है ज्ञान तो ज्ञान रूप से ही परिणम रहा है, पर अपन जिसको बुरा कहते हैं कि भाई ज्ञान नहीं है, मूर्ख है, इसको बुरा कहा जाता है। माने जैसे अपन कभी ऐसे कहते हैं कि भाई हम मूर्ख है, हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं, ज्ञान तो है लेकिन वो पर्याय की संगत करता है। पर्याय के संगत कह करके, जैसे अभी क्षयोपशम ज्ञान है तब अपने को लगता है कुछ ज्ञान है अपने पास, लगता है कि नहीं लगता कि अपने में कुछ ज्ञान है, लेकिन हमें 8 कर्मों का मल पसंद नहीं है। मुनिराज कहते हैं कि आप कभी ज्ञानावर्णी को गाली देते हो कि ज्ञानावर्णी खराब है, आप तो अपने को ही गाली देते हो, मैं खराब हूं, मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है, मैं ऐसा हूं। जैसे भूल जाते हो, क्यों कि अपन बड़े अज्ञानी हैं ऐसा अपने को लगता है। क्यों ऐसा लगता है? ये नैमित्तिक है। क्या बात कर रहे हैं? मल तो प्रत्यक्ष कुछ देखता नहीं, जानता नहीं, सुनता नहीं, जितनी भी चर्चा होती है वो नैमित्तिक में, इसलिए उनको ही मल कह देते, यानी अपने आप को ही बुरा कह देते। हो तो क्या रहा है, ये क्षयोपशम ज्ञान के अंदर हीना दिखता होती रहती। जब सहज ज्ञान की धारा देखी जाए तब, सहज ज्ञान की धारा देखी जाए तब, शिव भूति मुनिराज को देखे, उनका ज्ञान निर्मल था कि नहीं था? निर्मल था। जब तो केवल ज्ञान लेकर के प्रकट हुआ उनको, जब मैंने देखा जाए तो निश्चिंतता आती है ये समझ करके कि निर्मल अपना आत्मा है, निर्मल अपना स्वभाव है, तभी तो ऐसा निर्मल अनुभव करने पर ही तो सम्यक दर्शन होता है। मैंने ऐसे दिगंबर मुनिराज, हमें तो ये मल की भी कामना नहीं, कर्म की डिमांड है ना, ऐसा हो जाए केवल ज्ञान हो जाए, तो ये भी कर्म का क्षय हो जाए ये भी डिमांड नहीं, कर्म का लक्ष्य ही नहीं, लक्ष्य तो सिर्फ एक आत्मा का। अभी तुम क्या चाहते हो कि ज्यादा ज्ञान हो जाए, अच्छा शरीर मिल जाए। अच्छा शरीर मिल जाए मतलब बहिरंग द्रव्यमल, ये शरीर किसके कारण मिलता है? अंतरंग द्रव्यमल के कारण, 8 कर्म के कारण है, नाम कर्म की प्रकृति है, उसके कारण ये कर्म, नाम कर्म है ना 8 कर्म में, उस कर्म की प्रकृति के अंदर ये शरीर मिलता है। अपन क्या चाहते हैं बताओ ईमानदारी से? शरीर के डिमांड, मेरा चेहरा थोड़ा ऐसा होता तो अच्छा, मेरी हाइट ऐसी होती तो अच्छी, मेरा ऐसा होता तो अच्छा। कितना अपन शरीर की डिमांड करते हैं। माने जिसको जो शरीर मिला है कोई भी व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं है। माने अपने शरीर के अंदर अपन चाहते हैं कि ऐसा होता तो अच्छा, वैसा होता तो अच्छा। अब जिसके पास वैसा शरीर है वो सोचता है कि मेरी थोड़ी हाइट कम होती तो अच्छा, मैं मोटा हूं तो पतला होता तो अच्छा, पतले सोचते हैं मोटे होते तो अच्छे। ऐसे शरीर के अंदर नाना प्रकार की डिमांड करते हैं, लेकिन ये कह रहे ये द्रव्य मल है, हमें नहीं चाहिए। क्यों? इसमें अपना बस नहीं है। लेकिन अंतरंग में जो द्रव्य मल है, दिगंबर मुनिराज उसे भी मल समझते हैं, इसलिए इस शरीर की ओर, चाहे वो गोरा हो काला हो, उसके प्रति कोई भाव नहीं, ना गोरे शरीर की कामना, ना काले शरीर से द्वेष, कोई ऐसे ग्लानि भाव नहीं होता। ऐसे नाम कर्म को भी हम नहीं चाहते। मैंने देखो अपन 2 मिनट ढंग से बैठ नहीं पाते, हिलते डुलते हैं, कहीं भी एक आसन लगा नहीं पाते। बढ़िया मैंने अपन क्या चाहते हैं, बढ़िया सहनन मिल जाता, अच्छा शरीर मिल जाता तो बढ़िया होता। मैंने मुनिराज कमजोर शरीर को देख करके ये नहीं चाहते कि थोड़ा सा शरीर हष्ट पुष्ट होता तो अच्छा। मैंने इस तरह से शरीर की कामना नहीं करते, अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान की कामना नहीं करते। क्यों? पुण्य नहीं होता तो आता कहां से? या पुण्य की भी कामना नहीं करते। मेरी बात, जैसे जानबूझ करके गोबर में पैर नहीं रखते, लग जाए तो चिंता नहीं करते, ऐसे दिगंबर मुनिराज बुद्धि पूर्वक ये अंतरंग बहिरंग द्रव्यमल नहीं चाहते, बुद्धि पूर्वक। लेकिन आखिरकार जैसी अवस्था बनती है वैसी बनती है। चाहने से तो मिलता नहीं, केवल ज्ञान की चाह करो तो केवल ज्ञान तो मिलता नहीं, लेकिन आखिरकार निमित्त की ओर से बताओ, निमित्त की ओर से देखा जाए तो फिर जैसे भी जिसकी योग्यता होती है प्राप्त होता है। मैंने मन पर्य जो है वो ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम हो जाना है, मैंने कर्मों के क्षय की भी भावना नहीं, मैंने आत्मा का आनंद करो बस, कर्मों की कोई डिमांड नहीं। मैंने एक मुनिराज को सोचो जल्दी केवल ज्ञान हो गया, अब जल्दी केवल ज्ञान हो गया तो हमें जल्दी हो जाए ये भी कामना नहीं, आकुलता नहीं। जैसे हम 1 लाख वर्ष के मुनिराज हो, 1 लाख वर्ष के मुनिराज और 8 साल के मुनिराज दीक्षा ली, उनको केवल ज्ञान हो गया, तो ये नहीं होता भाई हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा, आना होगा तब आएगा, हम तो आनंद कर रहे हैं। ऐसे आनंद करते हैं। 8 कर्म के क्षय की भावना से क्षय नहीं होते। 8 कर्मों का अभाव करना है, अभाव करना है, अभाव करना है, ऐसी भावना करो तो क्षय होंगे क्या? कि ऐसे क्षय नहीं होते।
दूसरा उपाय कि आत्मा आनंद ही एकमात्र उपाय है। क्षय की पहला पॉइंट, कर्म के क्षय की भावना से मोक्ष नहीं होता, तो कर्म के क्षय की भावना नहीं करते। दूसरा पॉइंट, आत्मा का आनंद ही एकमात्र उपाय है, तो वो उपाय करते। तीसरा पॉइंट, कर्मों का कर्मों की पर्याय में ही परिणमन हो रहा है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कर्मों का परिणमन कर्म में हो रहा है, हमको क्या दिक्कत, उसका परिणमन उसमें हो रहा है, तो ऐसे उसका परिणमन हो रहा है, उसमें दिक्कत नहीं। पुद्गल की पर्याय पुद्गल में होती है, क्यों, उसमें हमारा बस नहीं चलता, तो होने दो। इसमें दिगंबर मुनिराज जानते हैं वह मल ही तो है, उसका क्षय करने का विकल्प क्यों करें। क्षय, अब वो मल है तो निकल जाएगा अपने आप, उसकी चिंता क्यों करें। बहिरंग द्रव्य मल की चर्चा तो अपन ने बहुत 3 दिन से अपन कर रहे हैं। अब अंतरंग द्रव्य मल है वो 8 कर्म, उसे भी मुनिराज मल समझते। हमने बहुत पुण्य बांधा होगा, तभी तो देखो हमारा शरीर बहुत बढ़िया है। देखो हमने बहुत पुण्य बांधा होगा, हमने पूर्व में खूब संस्कार लिए होंगे, तभी तो हमारा क्षयोक्षम ज्ञान देखो। ऐसा विकल्प आ जाए तो मुनिराज मल परिचय से हार गए। दिगंबर मुनिराजों को ऐसी चाहना, ऐसा गुमान नहीं होता। ये अंतरंग द्रव्य मल की बात हुई, चर्चा हुई। अब भावमल की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भावमल माने मोह राग द्वेष का जो परिणाम है यह है भावमल। मल अर्थात जो बाहर से आए, और शरीर के अंदर तो अंदर से निकलता है, बाहर से आए मतलब पर का लक्ष्य करने पर आए। ऐसे मोह राग द्वेष के परिणाम है वो तो जीव के एक समय की पर्याय के परिणाम है, निकलते तो जीव की पर्याय से ही, लेकिन वो पर लक्ष्य से आते हैं। जैसे मल तो शरीर से निकलता तो है, लेकिन बाहर से भोजन किया, शरीर को दिया, तो वो मल निकलता है। अब भोजन नहीं करो तो फिर मल भी नहीं निकलेगा। ऐसे ये पर का लक्ष्य करते हैं तो राग द्वेष के परिणाम होते हैं। होते तो जीव की एक समय की पर्याय में, लेकिन पर का लक्ष्य से होते, इसलिए पर के कहे जाते, परकृत कहे जाते हैं। तो बाहर से ये मल बाहर से आता है ऐसा कहा जाता है, अपना नहीं है। ये मल किसका है, अपना नहीं है। जैसे आप मल का त्याग करो, जैसे आपने नाक छिड़की, अब कोई पूछे ये नाक छिड़की है किसकी है, तो ये मेरी नहीं है। कोई कहेगा मेरी है, जाओ लेके जाओ, पैक करके लेके जाओ। कोई अपनी नहीं किया। मल को छिड़कने के बाद, विसर्जन करने के बाद उस मल को कौन अपना कहेगा, कौन ज्ञानी होगा कि अपना कहेगा। जैसे भोगों का जिसने त्याग किया, 6 खंड का त्याग किया, भैया पूर्व में कितना बैंक बैलेंस था, ये 6 खंड थे। अबे यार तुम्हारा 6 खंड का वैभव था, अब याद कर रहे हो। जिसको त्याग किया उसको याद नहीं करते, समझाई बात। त्याग किसका नाम, कि पूर्व में जो था उसको याद भी नहीं करना, उसका नाम है सच्चा त्याग। तो पर के लक्ष्य होते, जैसे दिगंबर मुनिराज, किसी ने मल डाल दिया उनके ऊपर, उसमें राग और द्वेष नहीं होता। ऐसे दिगंबर मुनिराज मोह राग द्वेष के परिणाम देखने पर भी बेचैनी नहीं होती, इसका नाम है मल परिचय जय। मैंने देखो बाहर के शरीर के ऊपर मल डाल दे और वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे फोर्स वाली बात बताए कि जो परिणाम होते हैं खेद खिन्न वाले, वो है भावमल। अब किसी ने बाहर से कुछ डाल दिया और मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं हो रहे, तो कह रहे मल परिचय जय। अब मोह राग द्वेष के परिणाम हो भी गए, पहले बात क्या की, कोई ऊपर से कचरा डाल दे और परिणाम मलिन ना हो, तो ये मल परिचय जय बहिरंग से। अब मोह राग द्वेष के परिणाम हो भी गए, लेकिन ये मोह राग द्वेष की मलिनता से आत्मा को मलिन नहीं मानना, क्योंकि गुणस्थान प्रमाण परिणामों के अंदर मोह राग द्वेष के परिणाम होंगे, लेकिन उस परिणाम के काल में भी अपने को कैसा मानना, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। समदभद्राचार्य भस्मक व्याधि रोग हो गया, फिर भी अपने आप को ज्ञाता दृष्टा अनुभव कर रहे थे। और अपन बात करें विष्णु कुमार मुनिराज, बचाने का राग आया 700 मुनिराजों को रक्षाबंधन पर्व की कथा के अंदर, तो उसके बचाने के बाद ये नहीं लगा देखो 700 मुनिराज की रक्षा की, किसने की है आज तक, मैंने की है। ऐसा भाव भी नहीं आता और हीनता भी नहीं होती, अरे मेरे से क्या हो गया, मेरे को ये रिद्धि प्रकट नहीं होती तो मैं रक्षा क्यों करता, मेरे को अभी मुनि दशा छोड़नी पड़ी, अब फिर से दीक्षा लेनी पड़ेगी। ऐसे द्वेष परिणाम नहीं होते, खेद खिन्न परिणाम नहीं होते। वो राग के काल में, द्वेष के काल में, दोनों परिणामों में भेद विज्ञान करते हैं। तो ऐसे विष्णु कुमार मुन्नाज भी देखो ऐसी घटना आती है, माने ऊंचा पद, ऊंची परिणति छोड़कर करना भी पड़ा, तो भी वो मोह राग द्वेष के मल को जीतते हैं, अप्रभावी गायक दिखते हैं। राजा मधु की कहानी यदि आप देखें तो राजा मधु की कहानी में वो राजा मधु ने पर स्त्री का हरण किया था, मैंने दूसरे की पत्नी को रख लिया था छल से, उसको बोला तुम विदेश में जाओ धंधा व्यापार करो, तुम्हारी पत्नी का मैं ध्यान रखता हूँ, और उसने दूसरे की स्त्री का हरण कर दिया था। बोलो अच्छी बात है कि बुरी बात है, बुरी बात है, तो भी वो उसी भाव से मोक्ष गए।
कैसा प्रबल भेद विज्ञान किया होगा। अपन समझो कोई अच्छा कार्य भी करो, लेकिन अंदर में मन में ये रहता है कि भाई मैंने ऐसी गलती की थी, मैंने ऐसा काम किया था। लेकिन उनका विचार करो कि मधु राजा उसी भाव से मोक्ष गए। कैसा प्रबल भेद विज्ञान। मैंने ये स्वच्छंदता के लिए बात नहीं कह रहे हैं, ये प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर भी आप देखो, मैंने रोग हो जाते तो ठंडी पट्टी आदि लगाते हैं, मिट्टी पट्टी लगाते हैं, लेकिन मिट्टी पट्टी को कौन रखना चाहता है? कोई रखना नहीं चाहता। जितनी जितनी स्वस्थता हो जाती उतना उतना आनंद है। ऐसे ही यहाँ पर आत्मा का आनंद बढ़ता जाता है, उतना उतना भेद विज्ञान बढ़ता जाता है, और भेद विज्ञान बढ़ता जाता है तो गुणस्थान प्रमाण मोह राग द्वेष का भी अभाव होता जाता है। और ऐसे ज्ञाता दृष्टा अनुभव करते हुए जितनी जितनी स्थिरता हो जाएगी उतना उतना राग द्वेष मिटता जाएगा। और ऐसे देखो, बहिरंग द्रव्य मल के अंदर भेद विज्ञान की, ये धूल मिट्टी पसीना चिपका है, उससे भेद विज्ञान करते हैं कि ये मेरे में कुछ नहीं है, मैं तो उससे न्यारा हूं। ये बहिरंग मल माने बहिरंग द्रव्य, बहिरंग जो द्रव्य मल है उससे भेद विज्ञान किया तो मल परिचय। अब समझो परिणाम भी हो गए मोह राग द्वेष के, तो उस मोह राग द्वेष परिणाम होने पर भी अपने आप को ज्ञाता दृष्टा अनुभव करते, उस राग द्वेष की मलिनता को भी अपनी मलिनता नहीं मानते, अपने को तो ज्ञाता दृष्टा अनुभव करते हैं। इस तरह दिगंबर मुनिराज मल परिचय पर जय करते हैं। ये अपने मल परिचय जय की पूरी चर्चा की है। अब अगले परिचय की चर्चा कल करेंगे।